परसेंट की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंट निकालना सीखा था कि किसी भी संख्या का दिया गया प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। वह परसेंट फ्रैक्शन में निकालना सीखा था, वह परसेंट पूर्णांक में निकालना सीखा था। अब आज हम इस क्लास में किसी भी संख्या का कोई दिया गया संख्या कितना प्रतिशत है यह निकालेंगे। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जा सकता है। 100 का कितना प्रतिशत 20 है, 20 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का व्हाट परसेंट बराबर 20 है। तो इस सब तरीकों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितना मीन्स क्या है। कितना का अर्थ है व्हाट। तो जो भी इस तरह का सम दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि का अर्थ गुना होता है। जहां भी का लिखा होगा, हम लोग जानते हैं कि जहां भी का लिखा होता है उसका अर्थ है गुना। तो यहां पर व्हाट करके भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं व्हाट का मतलब है, व्हाट को x मान लेते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 100 का x प्रतिशत बराबर 20, और यह x हमें फाइंड करना है। यहाँ x इक्वल्स टू व्हाट है, x फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। पहले 100 लिख देते हैं, और का अर्थ होता है गुना, और x हो गया। और हम लोग जानते हैं कि परसेंट के बदला को हम लोग क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जहां भी परसेंट लिखा होगा। जैसे 1% है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1/100, या सिंपली हम लोग 1/100 भी लिख सकते हैं। या पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस भी संख्या के साथ परसेंट लगा हो या कहीं भी परसेंट लगा हो उसको कैसे हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमारा है x%, तो इसको हम लोग या तो x/100 लिख सकते हैं, या इसे x × 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया x/100 इक्वल्स टू हो गया 20। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 100 और ये 100 कट गया हमारा, तो यहाँ बच गया हमारा x/1। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज में यदि 1 से भाग दिया जाता है तो उतना ही हो जाता है। जैसे 2 में 1 से भाग देंगे तो इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 3 में यदि 1 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। 100 में यदि 1 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह यदि x में हम लोग 1 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x। तो x/1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 20, या हम लोग x इक्वल्स टू 20 हो गया। तो यह हमारा 20 यहाँ पर आंसर हो गया। इस साइन को हम लोग कहते हैं इम्प्लाइज दैट। चूंकि यह इक्वेशन फॉर्म में है, वैसा एक्सप्रेशन जिसके बीच में, दो एक्सप्रेशन के बीच में यदि इक्वल का साइन हो, बराबर का साइन हो, तो उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं या समीकरण कहते हैं। जैसे a+b इक्वल्स टू, यदि c+d लिखा हुआ है मान लीजिए, तो ये इक्वल्स टू का साइन है, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्वल्स टू इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल्स टू से आया है, इक्वेशन कहते हैं, या हिंदी में हम लोग इसे समीकरण कहते हैं। तो जब समीकरण को सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन देते हैं। ये साइन इम्प्लाइज दैट का साइन है, और इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट। इक्वल्स टू लगा करके एक एरो लगाते हैं, इसे कहते हैं हम इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट कहते हैं। या इसके बदला हम लोग हिंदी में या अंग्रेजी में और लिख सकते हैं। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको इसी साइन का यूज करना पड़ेगा, और बीच में यह इक्वल्स का साइन है। यदि आप कंपटीशन में बना रहे हैं तो कंपटीशन में तो मल्टीपल चॉइस होता है, तो वहां पर आप इसे रफ में करेंगे तो जैसे ही बनाइए। लेकिन यह आदत डेवलप करना पड़ेगा कि इम्प्लाइज दैट का साइन दें, ताकि जहां पर भी आप लोग बना रहे हैं वहां पर आपको
गलती ना हो। तो यहाँ हमारा हो गया 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 20 था, तो यह व्हाट कैलकुलेट करना था। हम लोगों ने ये व्हाट को x मान लिया कि व्हाट इक्वल्स टू हमारा x है, तो व्हाट के बदला हम लोगों ने x रख लिया था। तो 100 का x परसेंट इक्वल्स टू 20 है। इस सवाल को 100 का कितना को हम लोगों ने x माना था, और परसेंट का चिन्ह है इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि 100 और का अर्थ होता है गुना, तो का के बदला हम लोगों ने गुना दे दिया। और चूंकि x के साथ यहाँ परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट हम लोग कैसे हटाते हैं कि उसमें जिस भी संख्या में परसेंट लगा हो तो वहां पर 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x बाई 100 लिख दिया इक्वल्स टू 20 हो गया। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह 100 और यह 100 कट गया, तो हमारा बच गया x बाई 1 इक्वल्स टू 20। और हम जानते हैं कि भाई किसी भी चीज में 1 से यदि भाग दिया जाए तो उतना ही होता है। जैसे 2 बाई 1, 2 में 1 से भाग देते हैं तो 2 हो जाता है, 3 में 1 से भाग देते हैं तो 3 हो जाता है, 100 में 1 से भाग देते हैं तो 100 हो जाता है। उसी तरह x में 1 से भाग देने पर x हो गया, तो हमारा यहाँ आंसर हो गया x बाई 20। अब यहाँ पर देखते हैं, इस 20 को हम लोग हटा देते हैं। 20 के बदले में दूसरी संख्या ले लेते हैं। 20 के बदले में हम लोग ले लेते हैं 5, या कितना प्रतिशत 5 है। 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 5। सेम सवाल है, पर है 100 का कितना प्रतिशत 5 है। 5 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 5। तो दरअसल किसी भी फॉर्म में सवाल दिया रह सकता है, तो यहाँ कितना मीन्स व्हाट, उसके बदला हम लोगों ने व्हाट लगा दिया है। तो फिर मान लेते हैं हम लोग व्हाट भी रखते हैं तो काम हो जाएगा। चलिए इसी को देखते हैं हम लोग, व्हाट ही रहा तो सबसे पहले इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारा है 100, ये 100 का के बदला में हम लोग गुना रखते हैं, जान रहे हैं, और व्हाट अब बाई 100 कर देते इक्वल्स टू 5 है हमारा। अब ये चूंकि इक्वल्स टू है बीच में, तो समीकरण हो गया ये, तो इम्प्लाइज दैट का x चिन्ह लगा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया। तो ये 100 और ये 100 कट गया, और हमारा व्हाट इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर एक स्टेप और आप और लिख सकते हैं कि व्हाट बाई 1 इक्वल्स टू 5 यहाँ पर, तो व्हाट इक्वल्स टू 5 हो गया। मतलब हमारा आंसर जो है यहाँ पर 5 है। मतलब 100 का आंसर हो गया, 100 का 5%, ये व्हाट जो था हमारा वह 5% हो गया इक्वल्स टू 5। यदि इसे हम सॉल्व भी करेंगे तो 100 का 5% यदि निकालते हैं तो कितना है, ये इसको हटा देते हैं। 100 का 5% यदि हमारा क्वेश्चन है और इसको हम हटाते हैं इक्वल्स टू व्हाट है, इसको मिटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा। चूंकि आंसर हुआ है हमारा 5, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी संख्या का परसेंट दिया गया परसेंट किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ इसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे, का के बदला गुना है और 5 बाई 100 कर दिए, तो 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यह 100 और यह 100 कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 5 बाई 1, तो इक्वल्स टू हो गया 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 आंसर हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि 100 का 5% इक्वल्स टू 5 है, वही है व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 5 आ रहा था, तो यहाँ 5% इक्वल्स टू 5 है, तो हमारा आंसर 5 आया। अब चूंकि यह 100 का मामला है, तो 100 के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि परसेंट उसी को कहते हैं कि 100 में कितना, 100 में कितना है उसको परसेंट कहते हैं। तो यहाँ 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 5, क्लियरली 100 का 5% इक्वल्स टू 5। पहला सवाल था इसके पहले 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 20 था, तो व्हाट यहाँ कितना है, व्हाट बराबर हो जाएगा हमारा
20। 100 का मान लीजिए पूछ रहा है व्हाट परसेंट इक्वल्स टू मान लीजिए 1/2। तो 100 के केस में यह व्हाट जो है यही हो जाएगा हमारा। तो व्हाट बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 100 के केस में यदि रहेगा तो कोई झंझट नहीं है हमारा। अब दूसरी संख्या को लेते हैं, इसको देख लें कि कैसे हो रहा है। 100 का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू 1/2 है यदि, तो 100 का व्हाट इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमारा कि हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 100 का 100 व्हाट को हम लोग x मान लेते हैं, तो का के बदला में हम लोग गुना का चिन्ह दे दिए और x मान लीजिए व्हाट को, तो नीचे दे दिए हम लोग परसेंट को हटाने के लिए 100 दे दिए इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, ये 100 और ये 100 कट गया, हमारा बच गया x इक्वल्स टू 1/2 आंसर हो गया। तो 100 के केस में कोई झंझट नहीं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 200 का कितना प्रतिशत 10 है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 200 का कितना का बदला व्हाट है, परसेंट इक्वल्स टू 10। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। मान लिया, यहां पर मान लेते हैं, मान लिया व्हाट इक्वल्स टू x है हमारा, तो क्या हो गया व्हाट इक्वल्स टू x, तो इसे लिख लेंगे हम लोग 200 का x परसेंट इक्वल्स टू 10 है। अब क्या करेंगे हम लोग, 200 लिख दिए और का के बदला में होता है गुना, गुना लिख दिए, और x परसेंट को हम लोग लिखते हैं x/100। किसी भी जगह पर परसेंट यदि दिया रहे तो उसे किस तरह से लिखते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो x परसेंट है तो x/100 लिख दिए, या x इंटू 1/100 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 10 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, क्या हो गया हमारा, यहाँ कुछ नहीं नीचे, तो ये हो गया। तो 2 इंटू x है हमारा बाय 1 हो गया, इक्वल्स टू 10 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू x क्या हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू x ही रहने देते, चलिए 10 डिवाइडेड बाय 1 है तो उतना ही हो गया। अब कोई भी चीज यदि इस तरह का आ जाए समीकरण में, यदि गुना में एक साइड में है तो दूसरे साइड में वह जाकर के डिवीजन में हो जाएगा। जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, मान लीजिए यह कोई भी राशि है, अलजेब्रा की बात है, तो यदि a को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, लेफ्ट को कहते हैं बायां, बायां पक्ष कहते हैं, और इसे कहते हैं दायां पक्ष। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष को हिंदी में क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिखते हैं LHS, LHS लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या इसमें डॉट भी लगाते हैं। जनरली प्राय हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं। उसी तरह राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है, इसे हम लोग लिखते हैं RHS। क्या हो गया, किसी भी समीकरण में यदि a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, तो ये हो गया हमारा LHS और यह हो गया RHS। यह हो गया हमारा बायां पक्ष, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, इसे दा पक्ष लिख सकते हैं, या LHS या RHS लिख सकते हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, यदि a को हमको दाहिने साइड में ले जाना है तो a यहाँ क्या चीज में है, गुना के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो दूसरे साइड में जाने पर वह भाग बन जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो b को इधर छोड़ देते हैं और a को दाहिने साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई a, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू c इंटू 1/a लिख सकते हैं। उसी तरह यदि इस c को हम लोग बाएं साइड में लाते हैं तो इधर ही मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये
भाग बन जाएगा। दाहिने साइड में मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो बाएं साइड में आकर के भाग बन जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, b/c हो जाएगा और उधर बच जाएगा हमारा a/1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × x = 10 है, तो 2 को हमको दाहिने साइड में ले जाना है तभी x का वैल्यू निकलेगा। तो 2 चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो दाहिने साइड में जाकर के वह भाग के रूप में बन जाएगा। तो हमारे यहाँ बच गया x और 2 को दाहिने साइड में ले जाते हैं तो 10/2 हो जाएगा। तो 2 से 10 को काट देंगे, 2 5 जा 10 होता है, इक्वल्स टू हो गया हमारा 5। तो हमारा यहाँ आंसर हो गया x = 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो 200 का कितना प्रतिशत 10 है? तो 200 का 5% 10 है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।